और भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के परोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए भगवान जी के अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। भक्ति से भरपूर 12वें अध्याय का हम श्रवण कर रहे गए। अब प्रसंग है 13वें श्लोक से, जहां हजूर अनवर अपने श्लोक से कह रहे गए गुण, इनको दैवी गुण कहेंगे जिसके आ जाने से अंतःकरण निर्मल विमल हो जाता है, और निर्मल और विमल अंतःकरण भगवान के योग्य होता है। याद रखना, निर्मल और विमल अंतःकरण की भगवान के योग्य बन जाता। तो हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे गए कि ये गुण सदा के लिए हमारे बन जाए। काफी गुणों को के साथ आपने इंसाफ किया है। कुछ ही ऐसे गुण हैं जो बड़े जरूरी है, लेकिन आप इंसाफ नहीं कर पाए। भगवान देंगे शक्ति आपकी बात। अब ये 13वें श्लोक का उत्तरार्ध श्लोक लिया जा रहा है। उत्तरार्ध आधा निचला, निर्ममान निर्ममा, जिनमें अब अटैचमेंट नहीं रही, कहीं भी आसक्ति नहीं रही, कहीं भी आसक्ति नहीं रही या कहीं भी अटैचमेंट नहीं रही। अब सुनना पढ़ना बड़ा आसान है। इसी आधार पर मैंने कहा था भगवान जी सृष्टि चला रही है, किसके आधार पर? ममता मोह के आधार पर। और निर्ममा का मतलब निर्मोही हो गए वो, अर्थात चारों ओर से अपना मन हटा लिया। तो मन में तो बड़ी शक्ति है, बड़ी भारी शक्ति है मेरे सज्जनों मेरे देवियों, लेकिन वो शक्ति बिखर गई, यहां तहां वहां लगा ली गई। बिल्कुल इतने हम लोगों ने उसको डिवाइडेड नॉट ओनली टू वन बट सो मेनी पार्ट्स। अब ये हमारा क्या होता है, इतनी प्रसन्नता खुशी हम अपने भगवान से प्राप्त करते हैं कि मन चारों ओर से निकल आता है। अवस्था वो बन जाती है जो भगवान ने एक श्लोक में कहकर हमारा घर पूरा किया। सज्जनों देवियों, सुखेरे जो हर शायद से अपनी हवा, या एक इसके मुकाबले में और फरमान है मेरे प्रभु का दूसरे अध्याय के आखिर में जाकर। क्या फरमान है प्रभु का? बड़े कमाल का फरमान है। क्या 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 क्या? जो हो अक्ल आजाद निकल जाए तो मुंह के जाल से, सुनी बात से भी करे त्रास, रहे अनसुनी से भी तो बेनियाज। बड़ी मार्के का फरमान है प्रभु का, बहुत मार्के का फरमान है जी। तो अब ये बात बने कैसे? तो पहली बात तो हमने जान ली कि मन को बार बार कहना चाहिए ये सब कुछ ये सृष्टि बनाई किसने। जब भी आपको टाइम मिल जाए, रात को जल्दी नींद नहीं आती, तो इन्हीं बातों पर विचार करो। जितना आप विचार करेंगे वो बातें पक्की होती जाएंगी। बार बार ऐसे प्रश्न कीजिए, सृष्टि बनाई किसने? भगवान ने। गुड, भगवान ने सृष्टि बनाई। जो बनाने वाला हो तो वही पालता है। आप इन्हें गृहस्थी बनाई, आप पाल रहे हो। भगवान ने बनाई, भगवान ने सारी सृष्टि बड़े पैमाने पर भगवान से लार्ज स्केल पर प्रभु तो चला रही है, कोई शक नहीं। पर यह बार बार सोचिए। फिर दूसरी बात इसी के साथ, जब आप पैदा हुए थे कुछ नहीं लाए, जब इस जहान फानी से कूच करेंगे कुछ नहीं ले जाएंगे। अगर आप दिन में 2 बार 3 बार रोज कह दिया करें, जरा 14वें देखना आपका मोह कहां गया। महापुरुषों ने सिर्फ 2 सप्ताह ही कहा है, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ये हमारे भारतीय मनोविज्ञान का पहला नियम है। अकीदा ही हिंसा की भगवान ने 17वें अध्याय में कहा है, श्रद्धामय अयम पुरुषा यो यक्षरदा सा एक सा। हमारे भी शक्लों शुक्लों में कोई विशेष अंतर नहीं, एक जैसे अंग भगवान ने दिए हैं। अंतर कहां आ गया विचारों में? क्यों आया? संस्कारों के वश। संस्कारों में अंतर क्यों आ गया? गुणों के वश। हाँ, या तो एक ही गुण से सृष्टि बनती, एक गुण से तो भगवान ने बनाई नहीं। भगवान की मर्जी ये सृष्टि है त्रिगुणात्मक, 3 गुणों से मिली हुई। हाँ, जैसे हम खिचड़ी पकाते हैं, दाल और आपको चावल और घी, ये तीनों ही एक में होते हैं। हम उसे अपनी भाषा में खिचड़ी कहते हैं। भगवान ने भी ये सृष्टि में खिचड़ी बना रखी है, सतोगुण तमोगुण और सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को बना रखा है। और ये तीनों गुण हम सब में काम करते हैं।
बता दूं, इन तीनों गुणों का काम क्या है? स्वभाव बनाना, नेचर बनाना। जिसमें जौन सा गुण प्रधान होगा वैसे स्वभाव बन जाएगा। मैं आपको हार्दिक बधाई कई बार देता हूं, अब फिर दे रहा हूं। आप में सदगुण प्रधान है और होता जा रहा है, तो खामखा आप भगवान की ओर झुक जाएंगे। आपको दुनिया फीकी नजर आएगी। जिनमें रजोगुण प्रधान होता है, लाख समझाते हो ऐसे नलायक दुर्योधनों को, वो जहान की ओर झुकेंगे। और तीसरा होता है तमोगुण, उनको कौन समझाए? वो शराब की ओर, कबाब की ओर, नारियों की ओर और गंदी गंदी आदत, जुए की ओर, मार धार की ओर लगे रहते। क्या मेरे भगवान को सूझी? जाने वो जिनकी ये सृष्टि है। 3 प्रकार के जीव हो गए। पहले सतोगुण बढ़ गया तो राम के प्यारे, रजोगुण बढ़ गया तो आपके जो है जहान के, वो बराम के, वो जहान के प्यारे, और तमोगुण बढ़ गया तो हराम के प्यारे। राम के प्यारे, जहान के प्यारे, हराम के प्यारे। ये गुरु के कारण से हर एक में एक गुण प्रेडोमिनेट करता है या उसकी अधिकता होती है एक गुण की। बाई चांस नहीं, ये कभी ना कहना कि हमारे बाई चांस सतोगुण है, किसी में रजोगुण। बाई चांस नहीं, इसके पीछे पूरी फिलॉसफी है, उनके संस्कार है, संस्कारवश। अच्छा, जिसको हम अपने हिंदू धर्म में प्रारब्ध कहती हैं। प्रारब्ध के अनुसार कोई माने नहीं माने, नास्तिक बनता रहे, सच्चाई हमेशा सच्चाई है। कोई पूरे जन्म ना माने, सच्चाई है। कोई प्रारब्ध ना माने, सच्चाई सच्चाई रहेगी। मानने वाला जीवन के 4 दिन आराम से काटेगा, दूसरा बेचैनी और बेकरारी से बिता देगा। आइए जरा विचार करें। जब ये हट जाता है मोह ममता में, ये सोच लीजिए काफी शक्ति हमारी बिखेरी हुई है। अब विचारों से, अशुद्ध विचारों से हमारे में मोह आ गया, सब कुछ वही रह गया कल हमने विचार किया, लेकिन शुद्ध विचारों से हमारा मन कलेक्टेड एक जगह आ जाएगा। आप कहती है हमने मंदिर में कनक की बोरियां ली है लंगर के लिए, तो 425 रुपए की मिली है एक बोरी, 425 रुपए की। हाँ, लेकिन ये कब? जब बोरी सिली हुई थी और दाने बड़े साफ थे। इसी को बिखेर दो आंगन के अंदर, मेरे कहते में कोई 10 पैसे भी नहीं देगा। 450 तब बना जब सुंदर बनी हुई इकट्ठी है। मन में बड़ी शक्ति है जब ये एक जगह इकट्ठा हो, वरना मन की कोई शक्ति नहीं। अगर ये कनक की तरह आंगन में बिखरा पड़ा है तो फिर तो कबूतर ही खाएंगी, चिड़ियां ही खाएंगी। अच्छा, या कौवे चोचे मार के कुछ उठा के ले जाएंगे। इंसान के खाने युक्त तब होता है जब साफ सुथरी कनक और बोरी भरी हुई। इस तरह भगवान के काबिल मन तो तब होगा जब साफ सुथरा मन और एक जगह कलेक्टेड, बिखरा हुआ नहीं। सुसाई रूप में हमने जुल्म किया अपने पर, जो अपने मन को बिखेर दिया। तन को बिखेरना था, मन को नहीं। ये हमारे जन्म देने वाले मां बाप सिखाते हैं। पर हमारे मां बाप तो बस बंद गोभी होनी चाहिए, मां बाप फूल गोभी होती है, अनडिवेल्प्ड मां बाप। इसलिए बच्ची क्या बनती है? बच्ची फिर गोंगलू बन जाएंगे। उन्हीं का खाना पीना है, उन्हीं का खून है। अब भगवान जी हम लोगों को फूल गोभी बनाई जा रही है, असलियत की पहचान करवाकर। जो हम रियलिटी की पहचान करते हैं, बुद्धि भी डेवलप हो जाती है, मन भी, और इन दोनों की डेवलपमेंट में तन डेवलप किए बिना रह ही नहीं सकता। ऑटोमेटिकली डेवलप करता है तन। याद रखना, तन को डेवलप नहीं किया जाता। आप बुद्धि और मन को डेवलप कर दो, मन में हाई थिंकिंग, बुद्धि पवित्र और स्टेडी फास्ट हो, बस तन अपने आप डेवलप कर जाएगा। इसलिए मेरा देश कहता है, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। कभी ना भूलना मेरे सज्जनों, एकांत में बैठ के इन सिद्धांतों पर विचार करो। बड़े इनकलाबी पॉइंट है गीता जी के, जिससे हमारा भविष्य बहुत उज्जवल हो जाता। हम देखे बैठेंगे, इसलिए पुरजोर शब्दों में या अनुरोध पूर्वक आपसे प्रार्थना किया करते हैं। कितना ये आसान है अगर ये विचार आप हमेशा के लिए बिठा ले। ममता गई, ये नहीं कि चीजें गई, गली गए, माला गया,
शरीर वही, गली वही, मोहल्ला वही, मां बाप वही, हमारे रिलेशन सारे वही। दृष्टिकोण बदल गया, बिल्कुल दृष्टिकोण बदल गया। दृष्टिकोण ही कुछ और हो जाता है। वही गली में आप रहती हैं, एक दूसरे का नाम पुकारती हैं, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे थे कि एक लड़की के साथ आपके भाई का ब्याह हो गया, अब क्यों नाम पुकारती, भाभी को कहती है, मजा आता है। लड़की हुई है, गली हुई है, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया। अब तो मेरी भरजाई है, लड़की हुई है, संसार आपका परिवार वही रहेगा। यू विल चेंज योर एंगल ऑफ विजन। भगवान का उद्देश्य हमारी समझ को ठीक कर देता। अभी ये उपदेश ना हो तो हम बेसमझ है, ये उपदेश आ गया, हम बासमझ हो गए। बासमझ किसे कहती है? जो वस्तु जैसी है उसको उसी में देखना, अपनी ओर से कुछ आरोप करके ना देखना, अपनी ओर से सुपर इंपोज ना करना, जैसी या वैसी देख लेना। यह है राइट अंडरस्टैंडिंग। आजकल राइट अंडरस्टैंडिंग किसी विरले के पास होती है, वरना सब मिसअंडरस्टैंडिंग में जा रही है। इसलिए मन बेचैन, बेकरार, या ये भगवान ने क्यों शब्द आम कर दिया, ये चर्चित शब्द हो गया, टेंशन। बेकरारी जरूर है, बेचैनी जरूर रहेगी। ये बेसमझी का परिणाम है जो एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे बेचैन, बेकरार दिखाई देती है। भगवान के ज्ञान में इतनी शक्ति है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कि हम जीवन के 4 दिन आराम से काट लेते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक व्यतीत हो जाते हैं। शुक्र, शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र। थोड़े से अपने विचारों को बदलिए, बार बार कहिए जब भी आपको फुर्सत मिलती है, सब कुछ भगवान का है। और आगे जरूर बोला करो, नाम लेके आए थे, न लेके जाने वाले हैं। यही सब कुछ छोड़ के चल देंगे। जब किसी शव यात्रा में सम्मिलित हो तो जरूर ये अपने पर अप्लाई किया करे, वो दिन भी आ रहा है, इसी तरह शव यात्रा मेरी भी निकलेगी। जैसे ये कुछ नहीं लिए जा रहा, एक सफेद कफन ओढ़ के अपनी आखिरी मंजिल पूरी कर रहा है, ये मेरे पर भी दिन आना है। बस जो आप विचार करेंगे, जहां मन चिपका हुआ है हटेगा। अब आपको भक्ति में, जाप में, सत्संग में, स्वाध्याय में और दूसरी धार्मिक क्रियाओं में बहुत आनंद आएगा, जो मेरी ये छोटी सी वाणी से प्रकट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अनुभव का विषय होता है। देवियों, शब्दों का विषय था नहीं, है नहीं, भविष्य में भी होगा नहीं। इस तरह मैं हूं, आप मताएंगे बेटियां अब बिल्कुल निर्मोही बन जाएंगी। इस मार्ग में चलने वालों के लिए निर्मोही होना बड़ा जरूरी है। निर्मोही का मतलब मानसिक रूप में शक्तिशाली। निर्मोही का मतलब है इजिकल टू मानसिक शक्तिशाली। शरीर हरिष्ट पुष्ट हो, शारीरिक शक्तिशाली। इरादा बड़ा पवित्र हो, बौद्धिक शक्तिशाली। और जिसने मन को तल्लीन कर लिया आत्मा में, आत्मिक शक्तिशाली। ये 4 शक्तियां हमारे पास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और चौथी आत्मिक। तो जब 3 ठीक हो जाए तो आत्मिक शक्ति हमने पहली पैदा करनी, वो पैदा हुई है, हमने अनुभव करना है। पिताजी के पास मानो 10 लाख रुपया है, सिर्फ आपने अनुभव करना है, आज्ञाकारी बनना। रुपया आपका ही है, आपको कमाना नहीं है, कमाया हुआ है। आत्मा शक्ति हमको पैदा नहीं करनी, वो तो है, सिर्फ हमने रियलाइज करना। जो इन तीनों शक्तियों को हम इकट्ठा तो नहीं, ठीक करेंगे, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, बस ठीक हो जाएगा। बाबा क्या हम प्रश्न करें? क्यों नहीं, जरूर करो। आप समझने के लिए भगवान की गीता आए हैं। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक ये तीनों शक्तियां कैसे अपने आप में रखी जाए, बिखरे नहीं। हमारे महर्षि वेदव्यास ने बड़ा अच्छा तरीका बताया। शरीर को शक्ति के रखने के लिए हमें कितना बढ़िया तरीका बताया गया, कितना शानदार। कौन सा? ब्रह्मचर्य।
हम लोगों को समझाया ही नहीं गया, बिल्कुल ही समझाया गया। भगवान कृपा करेंगे हम सब पर। हमें पता नहीं नर क्या नारी क्या, शुरू से लेकर आखिर तक एक गंदी वृत्ति हमारे दिमाग में जहर की तरह डाल दी जाती है, नारी के अंदर भी नर के अंदर भी। हालांकि नर नारी थी क्या, व्यास जी का पन्ना पन्ना पढ़िए जो हमारे धर्म के बानी बानी है। नर नारी ये दोनों पंख है, क्या लोक परलोक बनाने में के लिए हम एक दूसरे को एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग में ले आए, जिससे हमारी तबाही। अगर भगवान ने हमें तबाह करना था तो नारी क्यों बनी, अगर हमें तबाह करना था तो अपोजिट सेक्स नर क्यों बना। तबाही के लिए नहीं, बल्कि लोक परलोक बनाने का साधन था दोनों, पर किसने बताया ही नहीं। हमारे यहां 4 पुरुषार्थ जो माने जाते हैं, तो पहले धर्म है, धर्म फिर अर्थ फिर काम फिर मुक्ति हो गई। हमने शुरू में ही क्या उद्वेगिक विचार रख लिए, हम शुरू में ही एक गंदे विचार विलासता के विचार रख लिए, इसलिए हम लोग गंदे होते गए, अपनी शक्ति का नाश करते गए। होना चाहिए था हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, भगवान के निकट पहुंचना। ये धर्म आपको बताता है क्यों धर्म उड़ता जा रहा है भारत में। हालांकि भारत में भी ये धर्म का मूल वाला है, लेकिन दिन ब दिन लोप होता जा रहा। तो फिर क्या हो गया, आगे अर्थ और काम है। अगर धर्म को लोप कर दो तो ये अर्थ और काम, जिस तरह मर्जी धन कमाओ और उसे गंदगी में लगाओ, जैसे ये वक्त आ चुका है। आप जैसे कुछ व्यक्ति धार्मिक जरूर है, भविष्य में भी रहेंगे। अपने अर्थ अगर सीख समझ ले नर नारी, तो ब्रह्मचर्य तो बनी बनाई है। नर नारी बनाया तो सिर्फ उड़ारी में फिर कह के जा रहा हूं, उड़ारी भरने के लिए कि हमें लोक परलोक बनाना है। बिल्कुल, फिर क्या होगा, अगर जरूरी समझेंगे वो वंश चलाना है तो एक आध बच्चा हो गया। हमेशा नेक जीवों के बच्चा एक होता है या 2। जैसे दृष्टांत देंगे व्यास जी, शेरनी का बच्चा एक ही तो होता है ना, कुतिया के बच्चे कितने और सूरनी के बच्चे कितने। मेरा दृष्टांत लीजिए, आपके परम पिता देते हैं। कुतिया के बच्चे अनेक, सूरनी के बच्चे अनेक, शेरनी का बच्चा एक। जो बहुत ही अच्छे जीव है वो थोड़ी सी शक्ति लगा लेंगे एक बच्चे के बनाने में, ताकि वंश चलता रहे। आपके पिताजी का वंश कोई अगर जरूरी समझे तो, शास्त्र ये नहीं कहते जरूर बनाओ, अगर आप जरूर समझते हैं, कमजोर है इस बात में, एक बाकी सारी शक्ति लगानी थी परलोक बनाने, तब आपका शरीर की शक्ति बनी रहती। अब मन की शक्ति कैसी बनती है, अहिंसा से। ब्रह्मचर्य फिर अहिंसा, क्या किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव न रखना। अहिंसा बते नॉन वायलेंस। अहिंसा का मतलब मन में वैर विरोध दुश्मनी बिल्कुल ना होना। मन में क्या होना, प्रेम सहानुभूति, बिल्कुल दया, वाह, ये पॉजिटिव गुण होने, नेगेटिव कभी भी ना होना। तो आपका मन क्या हो जाएगा, अपनी शक्ति भर लेगा। आप आजमा रहे हो, मेरे प्रभु जी आपको और मौका दे। ये तो सब कुछ भी बताया गया है कि उसका मन बड़ा बलिष्ठ होगा, बहुत शक्तिशाली होगा। किसका, जो अहिंसावादी होगा। हिंसावादी नहीं, अहिंसावादी। अहिंसावादी का बोल क्या होता है, अहिंसावादी का तकिया कलाम क्या होता है, अहिंसावादी के रिपीटेड वर्ड्स क्या होते हैं, सर्वे भवन्तु सुखी। ये उनकी चर्चित शब्द है, चर्चित है, जो बार बार कई हर एक के पास कोई ऐसे शब्द है, अगर आप नोट करें तो, जो आप बार बार बोलते हैं। अगर आपको ना पता हो तो मुझसे पूछ लिया करो कि मैं कौन सा बार बार बोलती हूं। आपको ही पता लगता, दूसरे को, थर्ड पर्सन को पता लगता है। हर एक नर नारी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको जब आप बार बार बोलते हैं, बार 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 बार, फिर देर बाद फिर वो बोलेंगे, फिर देर फिर बोलेंगे, फिर कह लेंगे, आहा, आपका ये तकिया कलाम बन जाएगा। अगर आप अपने मन को क्या कर ले, ये तकिया कलाम बन जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरी ओर से सारे जीव सुखी रहे। कभी भी कदूरत का सवाल, द्वेष का सवाल, डाह का सवाल कभी पैदा नहीं हो सकता। तो फिर मन क्या, ठंडा ठंडा मन टिका रहता है। हमेशा घी पिघल जाए तो बिखरता है,
और घी न पिघले तो एक ठोस होता है। तो में घी दोनों है। हाँ, घी तरल पदार्थ भी है और घी ठोस भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। ठीक इस तरह मन लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। तो घी कब लिक्विड होता है? सर्दियों में, जब बड़ी ठंड हो। आजकल देखो जरा पिघला हुआ। तो मन कब जमता है? हमेशा भक्ति की ठंडक में। और कब ये तरल हो जाता है? ये क्रोध में, गंदी वृत्तियों, काम में, अहंकार में ये तबाह करता है। अब मेरी मालिक के भक्ति की ठंडक देकर आपको, आपके मन को जमाए हुए, तो भगवान करे ये भाव भर जाए मन से, वचन से, कर्म से। हम सारे अहिंसावादी बनती चली जा रही है। इससे मन बड़ी शक्तिशाली हो जाता है। आगे चलिए, तीसरी, बुद्धि कब जमती है? जब सत्य की पुजारन हो जाए। ये सत्य भगवान है। दुनिया में सिवाय एक के कोई भी सत्य नहीं है। एक नारायण जी जिन्हें सृष्टि बनाई है वही सत्य है। बाकी सब चीजें क्या परिवर्तनशील, जो परिवर्तनशील होती है और 5 तत्वों में समा जाती है। 5 तत्व, ये आकाश, फिर पवन, सूर्य, जल और पृथ्वी, सब चीजें इनमें वापस चली जाती है। जो सत्य जो बनाने वाला है वो सदा एक जैसा रहता है, एक जैसा कल, आज और परसों, एक सवाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसी हम कहेंगे सत्य। तो बुद्धि में जब एक ही रहता है कि मैंने सत्य का पुजारी बन के रहना है, उसकी बुद्धि बड़ी शानदार। जब ये तीनों शक्तियां हम ले ले आत्मा शक्ति के, अब काबिल हो जाएंगे आत्मा का अनुभव करने के लिए। अच्छा, शारीरिक शक्तिशाली, मानसिक शक्तिशाली और बौद्धिक शक्तिशाली, ये तीनों शक्तियां इकट्ठी करके अब क्या होगा? आत्मा के अनुभव के युग है। आजकल बहुत थोड़ी मेरे नारियां और मेरे बच्चे होंगे जो इन तीनों शक्तियों को इकट्ठा कर ले। हमारा धर्म तो है आपको बताना, समझाना। बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है इन तीनों को अपना बनाने के लिए, जो किसी जन्म में नहीं बनाई। शारीरिक शक्ति किस रूप में बनी रहती है? ब्रह्मचर्य में। मानसिक शक्ति किस रूप में बनी रहती है? अहिंसा में। और बौद्धिक शक्ति किस रूप में बनी रहती है? सत्य में। हमारे हिंदू धर्म को, अगर अपने धर्म को समझना हो, अपने धर्म की संस्कृति और सभ्यता, तो ये 3 गुण ही काफी है। 3 गुण क्या है? प्रतिनिधि है हिंदू धर्म को समझाने के लिए। जिसे हम अंग्रेजी बोलते हैं प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव। हिंदू धर्म को समझाने के लिए प्रतिनिधि 3 क्या बाबा, क्या क्या? ब्रह्मचर्य, अहिंसा और सत्य। ब्रह्मचर्य, अहिंसा और सत्य, ये तीनों ही आगे आकर के आपके अनुपम अत्यंत सुखकारी धर्म को समझा देती है। ब्रह्मचर्य किसके लिए है जी? शरीर के लिए। अहिंसा किसके लिए है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य शरीर की शक्ति के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए, और अहिंसा है मानसिक शक्ति के लिए, और सत्य है बौद्धिक। अब आपको समझ, बौद्धिक शक्ति। 3 शक्तियां इकट्ठी हुई, लो अब आप काबिल है समाधि के लिए। आगे आत्मा, चौथी वो चमक रही है, ये फिर हमारा कल्याण हो गया। आहा, जन्म सफल हो गया। आहा, आवागमन से छुट्टी। आहा, फिर ना नर ना नारी। ये तो शरीरों से हम नर नारी बने हुए हैं ना, फिर तो जो शक्ति चला रही है उसी के साथ में तली। आहा, कितना खुलासा कर दिया है महर्षि वेद व्यास जी ने। बिल्कुल मानो गागर भी सागर, सब कुछ छोटे रूप में बता दिया। परमात्मा आपको शक्ति दे। इस तरीके से हमारी रहनी सहनी हुआ करती थी। तुम्हें याद हो कि न याद हो, ऐसी कमाल की अवस्था पे हम थे। तुम्हें याद हो कि न याद, ऐसी हमारी संस्कृति चमकती थी। तुम्हें याद हो कि न याद हो। अब उसी संस्कृति को हम ला रहे हैं और समझने की चेष्टा करते हुए अपना रहे हैं। जी कितनी शानदार अवस्था बनाता है, कितनी कमाल की। ये सारी बातें कौन समझाता है? क्या वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, गीता धर्म, ये एक ही बात है। वैदिक धर्म का पर्यायवाची हिंदू धर्म, हिंदू धर्म का पर्यायवाची गीता धर्म। अच्छा,
ये सब प्रायवाची है, सिर्फ समझाने के लिए कहा गया, वरना असल शब्द क्या है? वैदिक धर्म। हिंदू की परिभाषा क्या है? वैदिक धर्म अनुयायी है, वेदों के धर्म का पैरोकार, उसको हिंदू बोलते हैं। कईयों को पता नहीं हिंदू मतलब क्या होता है, और मेरे जैसे जान लो मेरी बेटी, हिंदू कौन? वेदों के धर्म को अपनाने वाला। अच्छा, मुसलमान कौन? अपने कुरान शरीफ को अपनाने वाला। ईसाई कौन? अंजील को अपनाने वाला, बाइबल को अपनाने वाला। लो, और हम वैदिक हिंदू इजिकल टू क्या बोलूं? वैदिक धर्म अनुयायी। अब तो ना भूलना, कोई पूछ बैठता आपसे या हम अपने आप को कह मैं भी हिंदू हूं, क्या मतलब हुआ? वेदों के धर्म को अपनाने वाला अनुयायी होता पैरोकार, अनुयायी होता फॉलोअर, जो कि वेदों के धर्म का फॉलोअर है। छोटी बातें हमें नहीं पता, मेरे जैसे इसलिए भेजे जाती हैं कि आपको ये बातें क्लियर कर दे, आपको ये बातें समझा दे। वो भी डाकिया है जो आपके घर में आता है, वो कार्ड लिफाफे दे के जाता है। मैं भी एक रब की तरफ से डाकिया हूं जो आपके नाम पत्र लाया हूं, लेकिन मैं ये नहीं कि मैं पत्र दे जाऊं, पत्र खोल के मुझे सुनाने के लिए आ गया कि इनको सुनाओ भी सही। वो डाकिया पहन जाएगा, रामलाल, सोलाल, गोपाल दास, ये आपका लिफाफा, आपका कार्ड। मुझे नहीं ऐसी आ गया, मैं भी आपके नाम पत्र लाया हूं। बाबा लिफाफा लाए को कार्ड? भगवान क्या ना लिफाफे है ना कार्ड है ना इंग्लैंड है। हाँ, उनके यहां क्या है? उनके यहां ये भगवान का पत्र है, गीता। गीता आपके नाम पत्र है, गीता आप श्रद्धालुओं के नाम भगवान का पत्र। अब यहां जहां लिखा हुआ है भगवत गीता, गीता पर कागज लगा दो, भगवत पत्र, भगवत पत्र। श्रद्धालुओं की नाम कौन लाती है? मेरे जैसी भगवान के डाकिए तो दे जाते हैं नहीं, सुना जाते हैं, समझा जाते हैं। हम भी डाकिए, वो है गवर्नमेंट के डाकिए, हम है बड़ी सरकार के डाकिए। ये है 5 साल गवर्नमेंट के डाकिए और हम है सदा रहने वाली गवर्नमेंट के डाकिए, इटरनल और पेरिनियल भगवान के डाकिए। वो खत आपके लेटर बॉक्स में डाल जाएंगे, जो आपका पर्सनल लेटर बॉक्स है, हम लोग डाल नहीं जाएंगे, आपके अंतःकरण में रख जाएंगे। वो लेटर बॉक्स में डाले जाती हैं और ये भगवान का पत्र आपके अंतःकरण में रखा जाता। ये फिर क्या हो गया हमारा? ये जो भगवान ने पत्र दिया है आपके नाम, इसे हिंदू धर्म बोलते हैं। गीता इजिकल टू हिंदू धर्म। और गीता पर है क्या? चारों वेदों का खुलासा, चारों वेदों का सुबोध, चारों वेदों का सार, चारों वेदों की मलाई। जैसे 20 किलो दूध कढ़ रहा हो, ऊपर मलाई, तो चारों वेदों की ये ऊपर क्या है? गीता चारों वेदों की, गीता चारों वेदों की, जानदार शब्दों बोलो मेरा मन खुश हो जाए। गीता चारों वेदों की, गीता चारों वेदों की मलाई हमेशा ऊपर तैरती है, गीता इन चारों वेदों के ऊपर तैर रही है। खुद भगवान गीता में कह रहे हैं क्या? ओम मैं ही हूं, मैं ही हूं ऋक शजर शाम वेद। ये गीता चारों वेदों की मलाई है। एक बार अंग्रेजी शब्द बोल दो, गीता चारों वेदों की क्रीम है। गीता चारों वेदों की, गीता चारों वेदों की क्रीम है, क्रीम। अगर आप वेद की ओर न जाए कोई बात नहीं, क्रीम को ले लो। तीक्ष्ण बुद्धि का एक शब्द है मेधावी। इतने हम मेधावी तो नहीं कि वेदों को समझ सके। संस्कृत बड़ी मुश्किल है, इसकी संस्कृत बहुत ही सरल सुबोध है, सुग्राह्य सरल एवं सुबोध, बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। तो हिंदू कौन? जो गीता अनुयायी है या वेदों का अनुयायी है। वैदिक अनुयायी कौन? हिंदू। अब इसी के अनुसार जीवन बनाई जाए, हमारा लोक प्रलोक बढ़ जाएगा। तब अधिकार है हिंदू कराने का, जब हम गीता अनुयायी बन जाए। अर्थात जैसे भगवान जी कह रही है वैसे ही हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने तन को बना ले। अब बुद्धि, मन और तन को बनाने में 3 बड़े जो भगवान ने बनाया बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। बुद्धि के लिए सत्यम पार्ट प्ले कर जाता है, मन के लिए आपका अहिंसा पार्ट प्ले कर देती है, और तन के लिए ब्रह्मचर्य पार्ट प्ले करता है। हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान।
और जीवत में जन्म सफर कर जाते। पूर्ण पेन, ये क्या खा रही है, पी रही है, बच्ची बना के मर गया, यही जानवर कर रही, ये सारे जीव यही कर रही। अगर हमने भी यही किया, क्या फर्क रहा इंसान में, हैवान में? ऐसा अपने आप को शहीदा किया करो। फिर फर्क है, अगर कर्म वही करने हैं जो कि एक हैवान कर रहा है, तो फिर डिफरेंस कोई नहीं रहा। वो भी यही कहता है, खाना पीना भोगना। और आज 99% नर नारी यही कर रहा है, खाना पीना भोगना। अब इसी में कहेंगे ईटिंग, ड्रिंकिंग, नेटिंग। अगर यही कहते फिर तो हम किसी को कैटेगरी में आ गए, एनिमल मैन, नर पशु। शक्ल तो नर की है पर हमारे कर्म पशु वाले। तो हम कब कराती है मनुष्य, जबकि हमारे साथ ये लग जाए महाराज जी का उपदेश, एक कोई धर्म अधिको विशेषा, एक ही भगवान का धर्म है जो अपने साथ मिला ले तो हम इंसान है। नहीं तो बिना पूछ, पूछ कोई नहीं, और बिना सींग हैवान। आए कहे बिना पूछ बिना सींग हैवान। अगर गीता धर्म हमारे अंतःकरण में नहीं रखा गया तो उनके भी यही कर्म है, हमारे भी यही कर्म। भाई एक गीता का धर्म है जो हमें इंसानियत में ले आता, जो हमें मान्यता की कैटेगरी में बिठा देता। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। अब ये बात है कि समझ आ जाए, हमारे में मुंह कभी टेक नहीं सकता। चिकने घड़े पर कभी पानी नहीं ठहरता। आप खुद आजमा कर देख लेना, घड़ा उल्टा दो और उस पर हाथ पर तेल लगा के उसके पैंदे पर तेल लगा दो, अब डालो बाल्टी में, मजा ले एक बूंद भी टिक जाए तो कहावत मुश्किल भी चिकने घड़े पर पानी नहीं टिकता। हाँ, इसी तरह जिसका अंतःकरण धर्म से चिकना कर दिया गया, उस पे संसार का बूंद भी नहीं टिकती। चिकने घड़े पे पानी नहीं टिकता। हाँ, क्योंकि कमल का पत्ता जो हरा हरा होता है वो बड़ा चिकना रब ने बनाया है, इसलिए पानी उस पर भी नहीं टिकता। अच्छा, और तीसरी कौन होती है? बतख। बतख का भगवान ने बड़ी पर ऐसे ही बनाए, एक बूंद नहीं जाती, इसलिए तो पानी पे तैरती जाती है। ये कितनी सुंदर लगती है जो पानी पे तैरती दिखाई दे। इनकी भी पानी की बूंद नहीं टिकेगी, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति पर भी संसार की बूंद नहीं टिकेगी। कह के मैं खामोश हो रहा हूं। धार्मिक व्यक्ति पर भी संसार की बूंद नहीं टिकती। और संसार किसे कहती है? इन तीन गंदी वृत्तियों को संसार कहती है, काम, क्रोध तथा लोभ। भगवान ने और भी 4 कदम आगे बढ़ के कहा है, ये नरक के 3 द्वार है। 16वें अध्याय के आखिर में पढ़िए, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी। बिल्कुल इंसान तबाह हो गया और आज के नर नारी इसी में लगे हुए, काम में, क्रोध में और लोभ। जो इनसे हट गया है, जो इन तीनों को छुड़वा दिया भगवान के धर्म से, भगवान के ज्ञान से, हाँ, उनके आगे भगवान खड़े हुए दिखाई देंगे। सिर्फ खड़े हुए नहीं दिखाई देंगी, उनकी अमर ध्वनि भी सुनाई देगी, उनकी ध्वनि भी, उनकी भुजा भी दिखाई देगी। क्या वही गए मेरा भक्त? भगवान वेलकम कर रहे, शुभ आगमन भगवान की ओर से हो रहा है। जिन तीनों को हटा दे, अंतःकरण निर्मल, ख्याल उसके वश में तो मन में वे मन तलीन हो जाता है भगवान की जात में। जन्म सफर और वह श्रीमुख से कह रहे 12वें अध्याय के में जो ध्वनि आ रही है, वही गए मेरा भक्त प्यारा। वो मेरे प्रभु को बहुत ही प्यारा लगता है जो अपने अंतःकरण को निर्मल कर दे। कोई सवाल ही शी का, गृहस्थी व्यक्ति का, वनवासी नगरवासी का नहीं है। सवाल तो है कौन अपने अंतःकरण को निर्मल कर चुका है, जो इन गंदी वृत्तियों छुड़वा रहा है। छुट गया, आजाद हो गया, तो वो क्या छुटेंगे? कोई जबानी जमा खर्च नहीं, भगवान के धर्म से, भगवान के ज्ञान से बेड़ा पार जीव का बिल्कुल निकल जाता, जीव बहुत आगे निकल जाता है। बहुत सहायता करती है गीता, किस रूप में? लोक बनाने में और परलोक बनाने। ये हमारा धर्म, गीता धर्म बहुत हमारी सहायता कर रहा है। तो मेरे से आके पूछे और मेरे से आके समझे, मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि कैसे लोक परलोक बनाए जाते हैं अपने हिंदू धर्म के अनुसार, अपने वैदिक धर्म के अनुसार, अपने गीता धर्म के अनुसार। चमक उठता है हमारा जीवन, चमक उठता है।
और जिस तरह मेरा मन प्यार और श्रद्धा से भर गया, आप भी भरकर बोलो और अपनी श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाओ। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। मेरी जिंदगी में हाय बहुत अच्छे। खुशी और गमी में मेरे लब पे भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी और गमी बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। जाओ खुशी और गमी में मेरे लब पे भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी और गमी में हाय हाय तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। कितनी सच्चाई है इन दो लाइनों में, इन दो पंक्तियों में कितनी सच्चाई भरी है। इसका साक्षी हमारा गुजर रहा जीवन है। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया। खुशी और गम, यही जिंदगी है ना बेटी। खुशी और गमी कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी फेवरेबल कभी अनफेवरेबल, हाँ कभी मौखिक कभी गैर मौखिक, कभी प्रिय घटनाएं कभी अप्रिय। यही जीवन है। जीवन इज इक्वल टू प्रिय अप्रिय घटनाएं, प्रिय अप्रिय घटना, इसी को जीवन कहते हैं। दूसरे शब्दों में खुशी और गमी, प्रिय घटना घटी तो खुशी हो गई, अप्रिय घटी तो दुख। खुशी और गमी में मेरे लब पे भगवान तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। खुशी और गमी में मेरे लब पे भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी और गमी में बहुत अच्छे देवियों सजनों, मेरी जिंदगी में है, मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। ये शुक्राना भाव अपने मन के बटुए में लेके जाओ। ये मन का बटुआ है जिसमें आप भगवान के भाव, भगवान के ज्ञान और अपनी श्रद्धा छिपा के ले जाते हैं। ये दूसरा ये तन का बटुआ होता है जिसमें कुछ रुपया और नकदी रखी जाती है, और मन के बटुए में भगवान का ज्ञान रखा जाता है और अपने भाव रखे जाते हैं। उनमें ये बढ़िया भाव है, अपने शुक्राना भाव या फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया। खुशी और गमी में मेरे लब पे भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया, तेरा नाम
हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।